नाम बहुत छोटा पर इतिहास बहुत बड़ा, और इसी इतिहास के पन्नों में छुपा है शाही जायकों का दस्तरखान का बहुत बड़ा नाम, जिसमें हमारे आज की मंजिल चावला द मशहूर चूर चूर नान का मंत्र मुक्त करने वाला जायका। और आप अगर चावला का चूर चूर नान नहीं खाए तो अभी आपका चूर चूर नान का सफ़र शुरू हुआ ही नहीं है। सुबह होते ही हम इन गलियारों से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रहे थे कि चाय की जोर से आते हुए इस भबक ने मेरे पैरों को वहीं जकड़ लिया और हम इस दुकान के अंदर पहुंच गए, जहां ये चाय वाला अपने अनोखे अंदाज में चाय बनाने के काम को अंजाम दे रहा था। तो मैंने भी एक चाय का ऑर्डर दे दिया। मसल्ले से दूध को गिलासों के अंदर भरते हुए सुनहरी सुर्ख कलर के इस चाय के पानी को इसमें मिला दी। और इसके ऊपर जागनुमा मलाई को मिलाते हुए बड़े ही प्यार से मेरे सामने गिलास को बढ़ा दिया। मैंने जैसे इस चाय को होठों से छूते हुए जुबान पर टेस्ट किया तो इसकी तारीफ मुंह से निकल गई। वाह वाह, क्या टेस्ट है। बाहर आते ही हमने रिक्शा ली और हमारी अगली मंजिल दिल्ली के पहाड़गंज की ओर बढ़ने लगे। दिल्ली के इस खूबसूरत शहर के नज़ारे को आंखों में कैद किया और रिक्शा वाले से अलविदा लेते हम पहाड़गंज की इन छोटी और पेचीदा रास्तों की गलियों में आ गए, जहां से धीरे धीरे भीड़ से बचते बचाते कुछ कदम हम आगे बढ़े ही थे कि हमारी नज़र दूसरी मंजिल चंद्र कपूर की इस दुकान पर पड़ी। जायकों के कदरदानों की इस भीड़ ने दुकान को चारों तरफ से घेरे हुए थे। गर्मा गर्म समोसे और जलेबी का बड़े ही चाव से लुत्फ उठा रहे थे। कितनी पुरानी सर अपनी दुकान? ये 40 साल 40 साल से। अच्छा। और भाजी वगैरह सारे आइटम कम 100 आइटम, कचौड़ी, समोसा, जलेबी, गाजर का हलवा। दूसरी तरफ इस कारीगर ने एक समोसे को प्लेट में लिया और बड़े चम्मच से छोले की तैयार सब्जी को इन समोसों के ऊपर सजाते हुए इन विदेशी मेहमानों को परोस दी। और इन विदेशी मेहमानों ने इस देसी गिज़ा को अपने खूबसूरत पलों में कैद करने के लिए इस लजीज समोसे का एक निवाला अपनी मुंह की ओर बढ़ाया तो खुशी से इन दोनों के चेहरे पर मुस्कान बिखर सी गई। How it sir? How it? Very tasty. You like it? लो सर, एक समोसा। और इन्हीं के चेहरे की मुस्कान को देखते हुए हमने भी एक प्लेट समोसे का ऑर्डर इस दुकानदार को दे दिया, जहां इस कारीगर ने एक समोसे को प्लेट में बड़े ही हल्के हाथों से दबाते हुए टुकड़े कर दिए और उस समोसे पर गर्मा गर्म तैयार छोले की सब्जी को बिखेर दिया और उसके ऊपर इमली की लाल चटनी और पुदीने की हरी चटनी मिलाते हुए मेरे हाथों में प्लेट को थमा दिया और बड़े ही बेसब्री के साथ इस समोसे का एक निवाला मेरी मुंह की ओर बढ़ाया। वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। इसके बाद मेरा दिल तैयार हो रही इन गर्मा गर्म और हल्के सुनहरे रंग की जलेबी पर अटक गया तो एक प्लेट जलेबी का ले लिया और जब दांतों से जलेबी को काटा तो मुंह में मिठास का रस बिखर सा गया। जलेबी और समोसे की इस दुकान को हमने अलविदा किया और बरसात की भीगी हुई इन सड़कों पर हम अपनी अगली और आखिरी मंजिल की ओर बढ़ने लगे।
लो पहुंच गए हम अपनी मंजिल चावला द मशहूर चूर चूर नान। दुकान के मालिक ने बड़े ही प्यार से हमें अंदर आने का इशारा किया। क्या नाम है चाचा आपका? मनोहर चावला। मनोहर चावला। अच्छा, रेस्टोरेंट का नाम भी चावला। कितने टाइम से ये दुकान अपने? 83 चावला दा मशहूर चूर चूर नान। दिल्ली नहीं पूरे इंडिया में। दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया में भी फेमस है। जैसे ही हमने ऑर्डर दिया तो अपनी कला में मंजे हुए इस कारीगर ने आटे के इस गोलनुमा आकार में पनीर के बारीक टुकड़े भरते हुए हाथों को तेजी से चलाना शुरू किया और हरे धनिया के कुछ पत्तों को बिखेर कर हल्के हाथों से थपथपाते हुए नान को बड़े आकार में बदलने के लिए मसरूफ हो गया। और फिर तैयार हुए इस गोल नान को तेज आग में तपते हुए इस गर्म तंदूर की भट्टी के हवाले कर दिया और थोड़ी देर नान को पकने के बाद इसे दूसरी कारीगर को सौंप दिया। तो इस कारीगर ने नान के जले हुए हिस्सों को इस लकड़ी से झाड़ते हुए उस पर मक्खन का ब्रश चला दिया और दोनों नान पर मक्खन लगाने के बाद हल्के हाथों से मसलते हुए चूर चूर नान का आकार दे दिया और मेरे मुस्कुराने पर कारीगर ने बड़े ही प्यार से थोड़ा एक्स्ट्रा मक्खन ऊपर से गिरा दिया। ये है दाल मखनी है ये। हाँ, और ये छोले है। ये छोले है। छोले और ये शाही पनीर है। शाही पनीर। ये राजमा है। बैठो यहाँ बैठो, ऊपर बैठो। ये राजमा, भटूरे वाला छोले है। भटूरे वाले चने। ये रायता और ये चटनी किसकी है? पुदीने की। अब कारीगर ने एक प्लेट में बारीक कटे हुए लच्छेदार प्याज को हरे रंग की पुदीने की चटनी से भिगोया और बूंदी का बना हुआ रायता, पनीर की बनी हुई सब्जी और दाल मखनी की बनी हुई सब्जी को परोसा और दूसरी तरफ तैयार हुआ ये चूर चूर नान डालते हुए बड़े ही प्यार से हमारे प्लेट को सजा दिया। उसके बाद बड़े ही विनम्रता से मेरी टेबल की ओर इसे बढ़ा दिया। ये है नान पनीर के साथ, इसमें और भी वैरायटी है। आलू के साथ है, आलू प्याज के साथ है और गोभी के साथ है। और फिर मैंने बगैर इंतजार किए इस उम्दा किस्म के गिज़ा का एक निवाला जबान पर रख दिया तो तारीफ मुंह से निकलते ना रही। वाह वाह, बहुत ही लजीज और जबरदस्त मंत्रमुग्ध कर देने वाला जायका। खाना कैसा लगा? बेस्ट था, लाजवाब टेस्ट था। और कल आपका मैंने वहाँ पे खाया था कॉर्नर पे, आप ही का ब्रांड है।